नमस्कार दोस्तों आज मेरा वीडियो लोन डिफ़ॉल्टर वाले टॉपिक पर है कि आखिर लोन डिफ़ॉल्टर के क्या क्या राइट्स होते हैं। देखो दोस्तों, कई बार से लोगों को अपने राइट्स पता नहीं होते हैं और रिकवरी एजेंट द्वारा की गई बदतमीजी को बर्दाश्त करते रहते हैं और वो खुद फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। जो लोन देने वाली बैंक हैं और एनबीएफसीज हैं, वो कई बार आपको ज़्यादा ही परेशान करती हैं। लोगों का जागरूक तो होना और उनके अपने राइट्स पता होने आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्टर के क्या राइट्स हैं, इस पर मैंने जो फर्स्ट टॉपिक पर रखा है, फर्स्ट है प्राइवेसी ऑफ बोरोवर। दोस्तों, कई बार रिकवरी एजेंट जो बैंक की तरफ से आते हैं या फिर एनबीएफसी की तरफ से या किसी प्राइवेट फाइनेंसर की तरफ से आते हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी प्राइवेसी आपके आसपास मौजूद लोगों को स्प्रेड कर देते हैं या फिर वो आपके आस पड़ोस में आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिकवरी एजेंट आपकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। वो आपके किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को आपके आस पड़ोस में नहीं बता सकता है। देखिए, लोन डिफ़ॉल्टर होना एक अलग चीज़ है और आपकी प्राइवेसी एक अलग चीज़ है। इसलिए आरबीआई ने इस पर स्ट्रिक्ट लॉ बनाया हुआ है। कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। दूसरे पॉइंट पर है डेकोरम एंड डिसेंट बिहेवियर। दोस्तों, डेकोरम एंड डिसेंट बिहेवियर का जो ये दूसरा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर के आपको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं। आप रिलेटिव्स हैं उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, जो कि ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। आरबीआई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोलती है। अगर आपके सामने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके की हरकत करता है तो आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं और आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिस पर आपको फुल राइट है। और इस पर आरबीआई पूरी तरीके से एक बोरोवर को सपोर्ट करती है एज उसके राइट्स को पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए। तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपको आपके घर पर आकर के आपको या फिर आपके परिवार को परेशान नहीं कर सकता है या फिर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ, किस आप जैसे भी हो अपनी लोन पे कीजिए। वो आपको सिंपली रिक्वेस्ट कर सकता है और एक तरीके से लोन रीपेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अगर वैसे तो जनरली लोग जानबूझ करके डिफ़ॉल्टर नहीं होते हैं, वो किसी न किसी परेशानी की वजह से ही डिफ़ॉल्टर होते हैं। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो कि जानबूझ से करके डिफ़ॉल्टर होते हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने इस चीज़ को खास तौर पे अपने क्राइटेरिया में रखते हुए कि भाई कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर या कोई भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको जाकर के कोई मिसबिहेविंग ना करे, कोई एब्यूजिंग ना करे, इसको लेकर के उन्होंने खास तौर पे इस पर जोर दिया है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, मस्ट गेट एडिक्वेट नोटिस। दोस्तों, ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एडिक्वेट नोटिस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई लोन डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उसमें आपको कुछ टाइम मिलना चाहिए पे करने के लिए, या फिर आपकी कोई भी परिस्थिति है उसको ठीक होने के लिए। बैंक और एनबीएफसीज को इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा कि वो आपको कुछ टाइम देंगे जिससे कि आप अपने स्टेबिलिटी को ठीक कर सके, अपने फाइनेंशियली सिचुएशन को ठीक कर सके और फिर आप कंटिन्यू अपना लोन पे कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपको वो पहले एक नोटिस देंगे और उसके बाद ही वो कोई आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप पर वो बगैर नोटिस के कोई लीगल एक्शन लेते हैं तो ये एक तरीके से बहुत ही गलत है। इस पर आरबीआई स्ट्रिक्टली एक्शन लेने को कहती है। दोस्तों, ये जो एडिक्वेट नोटिस है ये सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों पर लागू होता है। दोस्तों, इस पर आरबीआई ने एक लॉ भी बना रखा है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। दोस्तों, ये जो लॉ है ये बेसिकली आपके सिक्योर्ड लोन पर एप्लीकेबल है। आपके एनपीए होने के बाद यानी कि 90 डेज से आपके लोन ना पे करने के बाद जो आपके बैंक ने जो लोन दिया है या फिर किसी एनबीएफसी ने जो आपको सिक्योर लोन दिया है उस पर ये आपको 60 डेज का नोटिस पीरियड दे सकते हैं और 60 डेज का नोटिस पीरियड देने के बाद उन्हें और आगे 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। आपके एसेट्स को मार्केट में नीलाम कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो 90 डेज का आपका एनपीए होने के बाद जो 60 डेज का नोटिस वो देंगे आपको, और 60 डेज के नोटिस के बाद आपको
फर्दर वो 30 डेज का और नोटिस देंगे कि भाई आप अपना लोन पे कर दीजिए। उसके बाद ही वो आपके किसी भी एसेट्स को नीलाम कर सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए। इसके बाद जो मैंने 5th नंबर पर रखा है, एसेट्स मस्ट बी फेयरली वैल्यूड। दोस्तों 5th नंबर पर जो ये पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बैंक तो आपकी संपत्ति को नीलाम करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको ऐसा ना हो कि वो अपने फायदे के लिए उसे किसी भी रेट में बेच दें। और ये हर बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन किया जाता है और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से उस एसेट्स के वैल्यू को फेयरली वैल्यूड किया जाता है, ताकि किसी भी बोरोवर के साथ कोई भी जाति न की जाए। इसीलिए बैंकों को खास तौर पे इस पर ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों 5th नंबर पर है रिसीव्ड फेयरली वैल्यू। दोस्तों किसी भी एसेट्स के बैंक द्वारा नीलामी करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो वैल्यू आपको सेम टाइम हर बैंक को किसी भी बोरोवर को उसी समय वापस करनी होती है, और ऐसा न करने पर उन्हें इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इसीलिए आरबीआई ने जो इस पर गाइडलाइन बनाई हुई है वो ये गाइडलाइन बनाई हुई है कि हर बैंक को सेम टाइम में जो भी उनका वर्किंग आवर है उसमें उन्हें उस बोरोवर को जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस एसेट्स का वो उसे वापस कर देंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लोन डिफॉल्टर्स के राइट। दोस्तों इस राइट्स का आप गलत फायदा मत उठाइए और कोशिश करिए कि आप लोन अपने टाइम से रिपेमेंट करिए। और लोन से कैसे मुक्त हुआ जाए इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं जो उस वीडियो में समझाया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आप खुद को फाइनेंशियली इस तरीके से स्टेबल कीजिए ताकि आप आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानी ना हो, और कोशिश कीजिए कि आप लोन से बचें। दोस्तों जो एक सर्विस पर्सन होता है और जो एक बिजनेसमैन होता है उसमें बहुत ही अंतर होते हैं। उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके के नुकसान होते हैं, और उससे किस तरीके आदमी इंडिपेंडेंट रहता है और किस तरीके से बंध के रहता है। तो इस वीडियो में मैं ये आपको डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।